प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम चर्चा करेंगे अभिवर्धन किसे कहते हैं। अभिवर्धन शब्दावली एक ऐसी शब्दावली है जो किसी न किसी रूप में प्रत्येक प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षा में निश्चित रूप से पूछी जाती है। तो डियर स्टूडेंट्स, ध्यान दें, अभिवर्धन वह स्थिति है, क्या कह रहा हूँ मैं, अभिवर्धन वह स्थिति है जिसमें प्राकृतिक कारणों से किसी देश की भूमि का आकार बढ़ जाता है। क्या कहा मैंने, जिसमें प्राकृतिक कारणों से किसी देश की भूमि का विस्तार बढ़ जाता है। जैसे मान लीजिएगा, जहाँ पहले जल बहता था वहाँ मिट्टी या रेत जमा हो जाने के कारण या कोई नए द्वीप उभर आने के कारण ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है। इसके परिणाम स्वरूप संबद्ध राज्य की भूभागीय अधिकार क्षेत्र का स्वाभाविक विस्तार हो जाता है। इसके लिए औपचारिक घोषणा करने की ज़रूरत नहीं समझी जाती है। मतलब मेरा कहने का जो मूल भावार्थ वो ये कि बेटा, जो अभिवर्धन होता है वो एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें प्राकृतिक कारण से, क्या, जिसमें प्राकृतिक कारण से किसी देश की भूमि का आकार बढ़ जाता है। अब प्राकृतिक कारण भाई भूकंप भी हो सकता है, बाढ़ भी हो सकता है या अन्य कोई कारण भी हो सकता है। मूल बात यह कि प्राकृतिक कारण से किसी देश की भूमि का यदि आकार बढ़ जाता है तो इसे अभिवर्धन की संज्ञा दी जाती है। फिर कह रहा हूँ मैं, अभिवर्धन वह स्थिति है जिसमें प्राकृतिक कारणों से किसी देश की भूमि का आकार बढ़ जाता है। मान लीजिएगा कहीं या किसी स्थान पर पहले जल बहता था, है ना, वहाँ पर जो है मिट्टी या रेत जमा हो जाने के कारण कोई नया द्वीप उभर कर सामने आ जाता है, तो इसी को अभिवर्धन कहा जाता है। अब मान लीजिएगा जहाँ पहले जल बहता था और वहाँ पर मिट्टी या रेत इकट्ठी हो जाती है और कोई द्वीप उभर कर सामने आ जाता है, तो जो द्वीप उभर कर सामने आया है वो क्या कहलाता है बेटा, अभिवर्धन कहलाता है। क्यों? क्योंकि प्राकृतिक कारणों से यहाँ पर जो है भूमि का आकार बढ़ा है। यहाँ मानवीय कारण से नहीं बढ़ा है बल्कि प्राकृतिक कारण से जो है भूमि का आकार बढ़ा है, और प्राकृतिक कारण से भूमि का आकार जब बढ़ता है तो इसे ही अभिवर्धन की संज्ञा दी जाती है। मुझे विश्वास है आप अभिवर्धन किसे कहते हैं इसे बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। यस बेटा, ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।